हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आज डिस्कस करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग। डेट मीन्स पीरियोडिक टेबल में जितना भी जो चीज़ें हैं वो बेसिक चीज़ हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे पीरियोडिक टेबल को किस तरह से आसानी भाषा से हम लोग समझ पाएँ और साथ में याद कर पाएँ, ठीक है। तो आओ समझते हैं थोड़ा। देखिए, जैसे कि आप समझते हैं पीरियोडिक टेबल, ये जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, PERIO पीरियोडिक टेबल समझने वाले हैं, ठीक है। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल क्या होता है। इससे भी पहले बहुत सारा साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने अलग अलग तरीका के बताएं, लेकिन हम लोग पीरियोडिक टेबल का बेसिक चीज़, दैट मीन्स हम लोग ये जो टेबल है इसको आसानी से किस तरह से समझा जाए और ये हम लोग कहाँ तक कैसे याद किया जाए इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो बॉक्स दिख रहा है, जैसे कि हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, जैसे कि आपको इस तरह का यहाँ पर इस तरह का यानी कि इस तरह का संरचना आपको दिख रहा है जो कि आपके सामने में, और इसके बीच में एलिमेंट वगैरह, जैसे कि ये वाला जो चीज़ है, जैसे कि हम बता रहे हैं ये जो वाला चीज़ है इसको हम बोलना चाह रहे हैं एस ब्लॉक, ये तो सभी को पता है। और ये वाला चीज़ को बोल रहे हैं पी ब्लॉक, ठीक है। और ये वाला जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं डी ब्लॉक, ओके। एंड देन दिस इज़ अ एफ ब्लॉक। यानी इस पीरियोडिक टेबल में आपको 4 तरह का ब्लॉक देखने को मिलेगा, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। इस एस ब्लॉक में 2 तरह का ग्रुप होते हैं, जैसे यहाँ पर 1 2, जैसे कि आप देख लो यहाँ पे 1 2, ठीक है। इसी तरह डी ब्लॉक में आपको टोटल कितना ग्रुप देखने को मिलेगा, 10, जो कि आप यहाँ गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से 10 है। और यहाँ पे जो पी ब्लॉक आपको दिख रहा है, ये जो पी ब्लॉक है इसमें कितना ग्रुप देखने को मिलेगा, तो इस पी ब्लॉक में हमें 6 ग्रुप देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर 6 ग्रुप, और हमने आपको ये बताया यहाँ पर 10 ग्रुप और यहाँ पर 2 ग्रुप। और ये एफ ब्लॉक इसी डी ब्लॉक का ही है, तो हम लोग इसी के बारे में थोड़ा डिटेल्स से समझने वाले हैं। तो एस ब्लॉक में टोटल एलिमेंट कितना होगा, जैसे कि हम आपको यहाँ बताएं, एक मिनट हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कलर, जैसे आपको यहाँ पर जो दिख रहा है यहाँ पे, जैसे इसको बोलते हैं n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6, n बराबर 7। हमने अभी आपको ये बताया है कि ये वाला केस को हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक, ठीक है। और ये वाला चीज़ को बोल रहे हैं हम डी ब्लॉक, ठीक है। और ये वाला जो आपको दिख रहा है इसको बोलना चाह रहे हैं हम लोग पी ब्लॉक। और ये वाला जो आपको दिख रहा है इसको बोलना चाह रहे हैं एफ ब्लॉक, यहाँ पर जगह नहीं है तो एफ ब्लॉक, ठीक है, एफ ब्लॉक, ओके। हम लोग सबसे पहले समझेंगे इस तरह का जो पीरियोडिक टेबल है इसमें टोटल कितना क्या होते हैं, जैसे टोटल कितना एलिमेंट होगा, कितना पीरियड होगा, कितना ग्रुप होगा। थोड़ा ये बेसिक चीज़ बात कर लेंगे और इसको याद करने के लिए ट्रिक वगैरह भी हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले आपको ब्लॉक वगैरह समझ में आया। सर ये एन क्या होता है, एन इज़ ए पीरियड, है ना। तो हम थोड़ा यहाँ पर अच्छा से बता रहे हैं, जैसे कि एक मिनट थोड़ा हम चेंज करना चाहते हैं कलर को। जैसे कि हमने आपको ये बताया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे सबसे पहले पूरा पीरियोडिक टेबल में
जो पीरियड होते हैं PERIOD, पीरियड कितना होगा 7 होता है, ठीक है। और जो ग्रुप होगा, ग्रुप कितना होगा 18 होगा। जैसे कि हम यहाँ पर बताना चाह रहे हैं, जैसे n बराबर 1 2 3 4 5 6 7, जो आपको ये दिख रहा है ये क्या है, पीरियड है। इसको हम लोग बोलते हैं पीरियड। 1 से लेकर 7 तक जो होता है ये पीरियड होता है, ठीक है। अगर हम ग्रुप की बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम जैसे फर्स्ट ए ग्रुप, सेकंड ए, उसके बाद यहाँ हम लिखना चाह रहे हैं थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, 7 बी, 8 बी का 8 बी, और उसके बाद फिर फर्स्ट बी, सेकंड बी, और यहाँ पे फिर लिखेंगे थर्ड ए, थर्ड फोर्थ ए, है ना। इस तरह से फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, 7 ए, और इसको बोलते हैं 8 ए, ठीक है। अब देखिए, जिससे कि आपको ये फर्स्ट ए सेकेंड ए को हम लोग अगर नंबरिंग के हिसाब से लिखना चाहेंगे 1 2 3 4 5 6, और इसका कितना होता है 4 होता है, सॉरी 3 होता है, सब ग्रुप जिसे कहते हैं 7, सॉरी 7 हो गया, आई एम सो सॉरी, एक गलती हो गया। एक मिनट, जैसे कि हमने आपको बताया ये कितने होते हैं 7 बी, 7 बी मतलब एक मिनट, जैसे ये 7 बी हो गया, इसको आप लोग 7 और इसको लिख सकते हैं 8 9 10 11, और इसको 12 13 14 15 16 17, और इसको हम लोग 0 लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको 1 से ये जो 2 दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक, और ये आपको इतना जो दिख रहा है बी वाला जितना भी जो केसेस आपको दिख रहा है, और इसको हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक, डी ब्लॉक, और ये जो आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं पी ब्लॉक, पी ब्लॉक। यू कैन राइट ऑल्सो नोट, ओके, यानी कि आपको नोट में भी लिखना है। जैसे आपसे पूछा जाएगा पीरियड कितना होता है तो 7, और ग्रुप कितना होता है 18, डेट मीन्स यू काउंट ईयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 से लेके 18 तक आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जिससे कि हमने आपको ये बताया है कि ये वाला जो बी वाला जो है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी, यानी थर्ड ए यहाँ पर से हम शुरू किए हैं, यहाँ देख सकते हैं आप, ये थर्ड ए है, ये थर्ड ए है, और इसी को 13 ए भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर थर्ड भी है तो यहाँ पर हमने 3 लिखे हैं। डेट मीन्स डी ब्लॉक का ये बी और ए में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगर ए वाला आती है तो इसको बोलते हैं, जितना भी जो ए वाला यहाँ पर आपको दिख रहा है ये क्या होगा, पी ब्लॉक होगा, ठीक है। और जितना भी जो आपको बी वाला देखने को मिल रहा है इसको हम लोग बोलेंगे डी ब्लॉक। अब थोड़ा समझते हैं हम लोग इसका कॉन्फ़िगरेशन, ओके। तो उससे समझने से पहले हम लोग ने अब ये समझे पीरियड कितना होता है 7 होता है, जैसे n बराबर 1 से लेके 7 तक, और इस तरह से फिर आपने ये देखें कि ग्रुप कितने होते हैं, तो ग्रुप आपको बोलना पड़ेगा 18 होते हैं। शायद ये क्लियर हो गया होगा पीरियोडिक टेबल में। थोड़ा आप समझते हैं पीरियोडिक टेबल में हमने अभी बताने का क्या कोशिश की है, ठीक है। तो आप इसमें ये डायग्राम में देख सकते हैं, और थोड़ा अच्छा डायग्राम देखते हैं। जैसे कि हमने आपको ये बताया कि यहाँ पर आपको
ये जो दिख रहा है इसको हमने बोले एस ब्लॉक, और इसको हमने बोले क्या, बोलो डी ब्लॉक, और इसको हम बोलना चाह रहे हैं क्या, पी ब्लॉक, पी ब्लॉक। ओके, और यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा है इसको बोलना चाह रहे हैं एफ ब्लॉक। ओके, हाँ, इसमें टोटल एलिमेंट कितना होता है, जैसे कि हमने आपको ये बताया कि यहाँ पर n बराबर 1, जैसे अभी ये बताए थे हमने, ये n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6, n बराबर 7, यानी पीरियड कितने होते हैं, 7 होते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7। ओके, इस तरह से आपको 7 देखने हैं। ग्रुप कितने होते हैं गिनो, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और इसके बाद 12, अब 12 और 6 कितना होता है 18, 1 12 13 14 15 16 17 18। ओके, और हमने आपको ये बताया है कि इसको, जैसे कि लिखिए यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग फर्स्ट ए ग्रुप बोलते हैं, इसको सेकंड ए, और इसको थर्ड क्या बोलेंगे, बोल बी की ए, बी फोर्थ, बी फिफ्थ, बी सिक्स, बी सेवन, बी, और थर्ड बी जो होता है इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, 1 2 3। ओके, एंड देन दिस इज ऑल्सो फर्स्ट बी एंड सेकेंड बी। ओके, और यहाँ पर आप देखो, फिर इसको क्या बोलेंगे, थर्ड ए है ना, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवन ए, और 8। इसको 13 14 जो कि हमने उस समय आपको समझाए थे, ठीक है। और देखो जैसे कि थर्ड बी ग्रुप, जो ग्रुप है आपको ये जो दिख रहा है थर्ड बी ग्रुप, ये सबसे ज़्यादा एलिमेंट देखने को मिलता है। डेट मीन्स यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कुछ एलिमेंट मिसिंग है, तो सी वाई एल ए, अब देखिए ये जो मिसिंग एलिमेंट ये डी ब्लॉक से ही निकल के एफ ब्लॉक आया, यानी एफ ब्लॉक का कोई ग्रुप, एफ ब्लॉक का जो ग्रुप है वो डी ब्लॉक से ही निकल के क्या आया, मतलब बनता है, ठीक है, डी ब्लॉक से एफ ब्लॉक बनता है। डेट मीन्स आपको थर्ड बी में कितने एलिमेंट देखने को मिलेगा, तो आपको बोलना पड़ेगा थर्ड बी में हमें, थर्ड बी में जैसे कि 2 हो गया, 1 2 हो गया, और 14 प्लस 28, दैट मीन्स 28 प्लस 2 28 29 30 31 32, जैसे कि ये दोनों कितना होगा 28 हो गया, 28 29 30 31 32, दैट मीन्स टोटल एलिमेंट कितना होता है 32 होता है। किसके लिए, थर्ड बी ग्रुप में कितने एलिमेंट होगा, तो आपको बोलना होगा थर्ड बी ग्रुप में 32 एलिमेंट होगा। जबकि और ग्रुप में, जैसे कि आप इस ग्रुप की बात करते हैं कितना होता है, जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 7 एलिमेंट है ना, 7 एलिमेंट, इस तरह से यहाँ पर एलिमेंट की बात करते हैं सबसे ज़्यादा एलिमेंट थर्ड बी ग्रुप में होता है, जिसमें से इंक्लूडिंग एफ ब्लॉक भी आ जाती है, ठीक है। थोड़ा हम लोग समझेंगे इससे के बारे में डिटेल्स, और थोड़ा हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से बनाया जाता है उसी के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आओ, और उसके बाद हम लोग ट्रिक वगैरह भी समझेंगे, जैसे कि हमने आपको बताया जैसे इसका कुछ ट्रिक होता है जो कि हम समझने वाले हैं। जैसे इसका फार्मूला होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए, जैसे ये क्या हो गया, एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक, और ये मेरा क्या है, डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक, और ये क्या है, पी ब्लॉक है। और इसके नीचे जो होता है उसको हम लोग कौन सा ब्लॉक बोलते हैं, एफ ब्लॉक बोलते हैं। नहीं, थोड़ा समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से निकाला जाता है आसानी भाषा में। नहीं, तो यू कैन सी है, तो इसका फार्मूला होता है एस ब्लॉक के लिए एन एस 1 से लेके 2 तक। सर समझ नहीं आ रहा है, बताना क्या चाह रहे हैं, इसको हम लोग लिखेंगे n माइनस 1 डी 1 से लेके 1 to 14 1 NS2, और इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, n
S2 NP 1 to 6, ओके, 1 to 6, 1 से 6, जिससे कि आपको बोला जाएगा इस पूरा एलिमेंट का, जैसे कि आपको पता है ये n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6, n बराबर 7, है ना। जैसे कि आपको बोला जा रहा है कि लिथियम, जैसे ली ना, जैसे आपसे बोल रहा है पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालो, तो एस ब्लॉक का पहला एलिमेंट यू कैन राइट हियर, जैसे इसका 4 है ना, एन कितना है 4 है, तो यहाँ पर आप 4s1, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो 4s2, है ना। और जैसे कि हम पी ब्लॉक की बात करते हैं, जैसे एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम कौन सा पीरियड का है, जैसे इसका पीरियड हो गया 2, ये आपको फार्मूला बोल रहा है 2s2 2p1, क्योंकि एन पीरियड को देखा जाता है, एन कितना है 2, तो आप इस तरह सीरियली देख सकते हैं, पहले क्या है 2 है और उसके बाद क्या लिखेंगे 2s2 2p1, इस तरह से आपको आगे बढ़ना है, जैसे 2s2 2p2, एक के बाद क्या लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 2s2 2p3, 2s2 2p4, फिर लिखेंगे 2s2 2p5, फिर 2s2 2p6। डेट मीन्स एल्युमिनियम के बाद जैसे कि सिलिकॉन हो गया, उसके बाद हो गया फास्फोरस हो गया, है ना, यानी कि जो आपको दिख रहा है एलिमेंट, जैसे कि हम आपको यहाँ दिखाना चाहेंगे, देखिए जैसे कि सिलिकॉन हो गया, फास्फोरस हो गया, है ना, यानी आप आसानी से किसी भी पीरियोडिक टेबल का निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने आपको ये बताया है। इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ, जैसे हमने आपको ये बताया है, जैसे इसका कितना है पीरियड, इसका 1 2 होता है ना, हाँ इसका 2 है, 1 मिनट आप थोड़ा वो कर लेते हैं, देखिए जैसे कि हमने आपको ये बताया है कि इसका पीरियड संख्या पीरियड कितना होता है 2 होता है, जैसे 2 होता है नहीं, तो इसका निकालना होगा तो क्या लिखेंगे फार्मूला, इसका फार्मूला एस ब्लॉक का फार्मूला हो जाता है NS 1 से लेके 2 तक, और पी ब्लॉक का फार्मूला होगा NS2 NP 1 से लेके 6 तक, डी ब्लॉक का फार्मूला हो जाएगा, बोलो क्या होगा, n-1 क्या होगा, डी 1 से 1 to 10 और NS2। इसी तरह एफ ब्लॉक का फार्मूला अगर देखेंगे तो इसका हो जाती है n-2 F 1 से लेके 14 तक, फिर n-1 डी 0 या 1 और NS2, ओके। सो हम लोग समझते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आप देखो कि जैसे यहाँ पर 3 है ना, अगर आपसे बोल रहा है Mg का निकालने के लिए, तो फार्मूला क्या कहता है NS2 1 से लेके 2, क्योंकि ये दूसरा में है तो हम लोग लिखेंगे 3s2। अगर आपसे पूछ रहा है Ga के निकालने के लिए, Ga में देखो ये 4 का पीरियड है ना, तो Ga के लिए आप लोग लिख सकते हो क्या फार्मूला होता है, देखो यहाँ पे 4NS2, डेट मीन्स यू राइट हियर, n क्या है मेरा 4, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 4s2 4p, और p का पहला है नहीं तो 4p1, इस तरह से इसका होगा NS2 4s2 4p2 4s2 4p3 4s2 4p3 4, इस तरह से हम लोग बढ़ सकते हैं, नहीं समझ में आ रहा है ना। जैसे कि इसके लिए फार्मूला क्या होता है, अगर आपसे पूछा TA का निकालना है, तो TA का देखो 6 है, तो फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला हमको ये कहता है कि n-1, डेट मीन्स 6 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 5, फार्मूला ये कहता है ना n-1 डी 1 से लेके 14 एंड देन NS2। सो TA का देखो 6 है ना, तो 6 में से 1 जाएगा कितना होगा 5, डी 1 से लेके 14, देखो आप गिनो 1 2 3, डेट मीन्स 3D3 और 6s2, सिंपल है, n कितना मेरा 6 है तो 6s2। जैसे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3D1 3D2 3D3 3D4 3D6 3D7
है ना। ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 3D8, 3D9, 3D10, यानी आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है। 6 छूट गया क्या, 5 6 7 8 9, इस तरह से एज सुन एज, समझ में आ रहा है ना। तो अगर हम इसका बात करते हैं PM का, क्या ये कौन सा ग्रुप है, तो हम बोलेंगे सर ये तो F ब्लॉक का है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, n-2, डेट मीन्स ये कौन सा है, तो आप देखो इसी का एक पार्ट है LA से LU, है ना। तो LA से LU में जो आपको दिख रहा है, तो हम लोग इसको समझते हैं। आओ, जैसे LA से LU में कितना है, तो n-1, डेट मीन्स 6 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, 4F, और 1 2 3 4, है ना, 4F4, 5D1, और इसके बाद लिखेंगे हम लोग क्या, 6S2। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया, ठीक है। इसे कभी नीट नहीं पड़ेगा, लेकिन आप किसी तरह ये फार्मूला का इस्तेमाल करके किसी तरह आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 मिनट में किसी झप से ना निकाल सकते हैं, अगर आपको पीरियड और ग्रुप आपको पता हो तो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आओ थोड़ा आगे और समझते हैं, जैसे कि ये तो खैर ज़्यादा कुछ है नहीं, डायग्राम ज़्यादा दे दिया है। जैसे कि हम आपको अब ये बताना चाह रहे हैं कि चलो इतना हो गया ना, चलिए अब इतना ही पर हमने आज बेसिक समझे कि एस ब्लॉक पी ब्लॉक क्या होता है, और इसी पर हम लोग ख़त्म करना चाहते हैं। अब सेकंड लेक्चर में हम ये बताएंगे आपको किस तरह से आसानी से पीरियोडिक टेबल में का जितने भी जो एलिमेंट है उसका हम लोग एटॉमिक नंबर निकाल सकें, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको ये अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। ओके।